एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक प्लान होता है अल्लाह का। एक फैसला तेरा है और एक खुदा का है, कई मिट्टी में मिल गए सारी उम्र रहा क्या है। जो जीत तुझे है लगती तेरी हार है वो अल्लाह का करम है, उस पे खान के साथ है जो, जिसे तोड़ न तुम पाओगे वो दीवार हूँ। तुम नफरत का पैकर और मैं प्यार हूँ, जो वो मुजरिम है नजरों में तेरी। तुम्हें भी 804 हूँ, तुम्हें भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पद दिए क्यों चूटियों की तरह जमीन पे भीग रहे हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। किस किस को रोकोगे, किस किस को मारोगे, हम अपने ख्यालों की फिर भी ताबीर बनाएंगे। ओ अल्लाह की कसम हमको हम भूल न पाएंगे, ये वक्त तुम्हारा है हम तारीख बनाएंगे। तू झूठ का चेहरा मैं सच का दीदार हूँ, जालिम की बैत मैं करने से इनकार हूँ, जो वो मुजरिम है नजरों में तेरी। तुम्हें भी 804 हूँ, तुम्हें भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ। एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक प्लान होता है अल्लाह का। एक फैसला तेरा है और एक खुदा का है, कई मिट्टी में मिल गए सारी उम्र रहा क्या है। जो जीत तुझे है लगती तेरी हार है वो अल्लाह का करम है, उस पे खान के साथ है जो, जिसे तोड़ न तुम पाओगे वो दीवार हूँ। तुम नफरत का पैकर और मैं प्यार हूँ, जो वो मुजरिम है नजरों में तेरी। तुम्हें भी 804 हूँ, तुम्हें भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ, तो मैं भी 804 हूँ। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप करते आए हैं अब तक हमारा सभी साथ, आपके जुर्मों का भी अब होगा सारा एहतिसाब। आपके हर फरमान से इनकार ये कौम करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। You cannot arrest an idea whose time has come. जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। लोग तराजू तोल के देखो, लोग तराजू तोल के देखो। ओ
कौन माफी का हकदार है, फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। माफी भी अब तुम मांगोगे। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। जुल्म ये पहले भी कुछ आप करते आए हैं, मुल्क को दौलत भी आप करते आए हैं। नाहक जोर जबरदस्ती के काम करते आए हैं। तारीख जो दोहरा रहे हैं, इस पे ललकार करेगी। कौन माफी का हकदार है, फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। मुल्क की जो भी सियासत हो, आपकी बदौलत हो। जानो इज्जत बेकीमत हो, वोटों की भी जिल्लत हो। और सरकार के बूटों की, दीवारों की भी हुर्मत हो। गद्दारी के फतवों से जंग का ऐलान करेगी। कौन माफी का हकदार है, फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप करते आए हैं अब तक हमारा सभी साथ। आपके जुर्मों का भी अब होगा सारा एहतिसाब। आपके हर फरमान से इनकार ये कौम करेगी। कौन माफी का हकदार है, फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। You cannot arrest an idea, whose time has come. जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। ओ चादर चार दीवारी के उसूल तोड़े आपने। इख्तियार से ऊपर होके आइन तोड़े आपने। आपकी राह में जो भी आए लोग उठाए आपने। हर जालिम हर जाबिर हर आमिर का ऐलान करेगी। कौन माफी का हकदार है, फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। माफी भी अब तुम मांगोगे। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। जुल्म ये पहले भी कुछ आप करते आए हैं, मुल्क को दौलत भी आप करते आए हैं। नाहक जोर जबरदस्ती के काम करते आए हैं।
किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। मुल्क की जो भी सियासत हो आपकी बदौलत हो, जानो इज्जत बेकीमत हो, वोटों की भी जिल्लत हो, और सरकार के बूटों की दीवारों की भी हुर्मत हो। गद्दारी के फतवों से जंग का ऐलान करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप करते आए हैं अब तक हमारा सब हिसाब, आपके जुर्मों का भी अब होगा सारा एहतिसाब। आपके हर फरमान से इनकार ये कौम करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। You cannot arrest an idea whose time has come. जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। ओ चादर चार दीवारी के उसूल तोड़े आपने, इख्तियार से ऊपर होके आइन तोड़े आपने। आपकी राह में जो भी आए लोग उठाए आपने। हर जालिम हर जाबिर हर आमिर का ऐलान करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। माफी भी अब तुम मांगोगे। ये जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इसके मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। जुल्म ये पहले भी कुछ आप करते आए हैं, मुल्क को दौलत भी आप करते आए हैं, नाहक जोर जबरदस्ती के काम करते आए हैं। तारीख जो दोहरा रहे हैं इस पे ललकार करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। मुल्क की जो भी सियासत हो आपकी बदौलत हो, जानो इज्जत बेकीमत हो, वोटों की भी जिल्लत हो, और सरकार के बूटों की दीवारों की भी हुर्मत हो। गद्दारी के फतवों से जंग का ऐलान करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे।
अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप करते आए हैं अब तक हमारा सभी साथ, आपके जुर्मों का भी अब होगा सारा एहतिसाब। आपके हर फरमान से इनकार ये कौम करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। You cannot arrest an idea whose time has come. जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये जुल्म का निजाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आपके पास अब दो रास्ते हैं, गुलामी के और हकीकी आजादी। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम किसी जालिम के सामने और ये खौफ के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये जुल्म का निजाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आपके पास अब दो रास्ते हैं, गुलामी के और हकीकी आजादी। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम किसी जालिम के सामने और ये खौफ के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। मेरे जिगर मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप करते आए हैं अब तक हमारा सभी साथ, आपके जुर्मों का भी अब होगा सारा इहतिसाब। आपके हर फरमान से इनकार ये कौम करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। You cannot arrest an idea whose time has come. जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। ओ चादर चार दीवारी के उसूल तोड़े आपने, इख्तियार से ऊपर होके आइन तोड़े आपने। आपकी राह में जो भी आए लोग उठाए आपने। हर जालिम हर जाबिर हर आमिर का ऐलान करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। और वो दहशतगर्द होंगे अगर वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, लेकिन सरदार अब्दुल कयूम न्याजी साहब और उनकी पूरी टीम, उन पे तशद्दुद भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी, मोहसिन गिलानी साहब भी और उनकी बाकी पूरी टीम, लेकिन वो डट कर खड़े रहे। और वो डी चौक में लेकिन तुम गद्दार हो इस पाकिस्तान के। इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान से अलग हो सकते हो, कश्मीर पाकिस्तान से अलग नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमारे कुछ दोस्त जख्मी यहाँ पे आए हैं, तो रास्ता नहीं। मेहमानों के आने से पहले 2 मिनट के आगे भेजते हैं। आगे ले आएंगे। इन दोस्तों को रास्ता देंगे। हमारे ये हकीकी आजादी के ये गाजी हैं, इनको रास्ता देंगे। हेलो, इनको मीडिया के सामने लाएंगे। हाँ जी, तमाम भाइयों की
शाह साहब ने बहुत तफसीलन जो शोहदा हैं उनके बारे में बात की, जो जख्मी हैं उनके बारे में बात की, जहां जहां जिस मार्के पे कारकुनों ने लड़ाई की उस पर बात की। मैं तैमूर खान, बाबर सलीम खान स्वाति साहब और अपनी आला क़यादत से ये दरख्वास्त करता हूँ, जो कारकुनान शहीद हुए हैं, जो जख्मी हैं, जो लापता हैं, उनके लिए हमारी पार्टी को स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। हम इमरान के लिए, हकीकी आजादी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकले थे। अगर हम अपने कारकुनान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको पुशबैक नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे मुनासिब ऐलानात किए जाएं, ताकि आइंदा के लिए कि जितने कारकुनान हैं जो एहतजाज के लिए निकलते हैं, उनकी फैमिलीज हैं। आज एक बुजुर्ग यहाँ पे मिले, उनके 2 बच्चे लापता हैं, उनके बारे में पार्टी उसकी पीठ के पीछे खड़ी होगी। जितना खर्चा, जो बीमार, जो जख्मी, जो शुहदा हैं, पार्टी उन्हें इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी। और हमारी ये डिमांड है, तैमूर खान साहब पहले भी आपने सपोर्ट किया है कारकुनान को, बाबर सलीम स्वाति साहब ने भी किया है, कमाल खान फ्रंट लाइन पे लेके कारकुनों के साथ लड़ता रहा है जंग। लेकिन ये सबसे अहम बात है, इस पर तवज्जो दी जाए और वजीर आला साहब के नोटिस पे ये डाला जाए और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये ऐलान करें। बस ये चंद बातें थी मैंने की। बहुत शुक्रिया। कबूल हो गया इंशाल्लाह। तो कुछ आते इंशाल्लाह हमारी क़यादत ठीक है। बस मिला दो बच्चे गाल कर क्यों है थोड़ा सा। हां दियो जी बच्चे को दियो माइक। 2 मिनट गल कर क्यों है ये मामला है का थोड़ा दूसरी और आपको ना कर दिया जगह माइक में का कर बिल्कुल चलो बुमा का कर वॉइस कुरैशी नाम है मेरा, मौला मुफ्तियाबाद से ताल्लुक है। भाई चुप करके जा। बस कल वहाँ पे मुस्लिम पुलिस मुकाबले में थे हम, तो काफ़ी उनके साथ मुकाबला किया भी, तो अचानक से बस कुछ पता नहीं चला, लाइटें बंद हुई हैं और शेल उठा के हम आगे फेंक रहे थे दोबारा, तो वो हमारी साइड फेंक रहे थे, हम दोबारा उनकी तरफ फेंक रहे थे उठा के। तो बस खड़े थे वहाँ पे, लगी हमें इसका कोई दुख भी नहीं है, लेकिन हम इमरान खान के लिए खड़े थे, तो इंशाल्लाह आखिरी दम तक उसके साथ खड़े रहेंगे। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा कभी कम नहीं होगा। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बस में जहाँ बहकाएंगे या खून में वहाँ तक दम देंगे। इस नौजवान ने ये साबित किया है और इंशाल्लाह हमारा हर नौजवान इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ा है, आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। दोस्त थोड़ा पीछे बैठे हुए हमारी बहनों का, हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखें और इनको थोड़ी सी जगह दें। आप बैठ जाए नीचे, मीडिया के अलावा सारे बैठ जाए नीचे, सारे बैठ जाए, इन सबको नजर आता है। जगह तू रहो ना कि असि भी उठ के थी खलसा कैसा पेशा पेशा नाल बुलवाइए। बस शोर न करें, शोर न करें, आराम से नज़्म ज़ब्त के साथ सारे बैठेंगे भाई, सारे बैठेंगे, सारे खुद बैठेंगे इंशाल्लाह, सारे बैठेंगे। अगर गोली खा सकते हैं तो बैठ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सारे बैठेंगे इंशाल्लाह। बैठे हुए हैं माशाल्लाह। प्रेस क्लब मानसरा के सदर हैं शिफात जंगीरी भाई, वो अभी जमीन पे बैठे हुए हैं।
इब्रार भाई, इब्रार भाई, इब्रार भाई, उमर खान यूथ विंग तहसील मंसरा के हमारे सदर हैं, वो अटक जेल में हैं और उनके साथ माला नाड़ी के अली और दीगर नौजवान भी हैं। उमर खान जो सदर है इंसाफ यूथ विंग तहसील मंसरा के, वो अटक जेल में है। इंशाल्लाह जितने भी जवान हैं जी उमर खान अली के यहाँ भाई मौजूद है। इंशाल्लाह पार्टी उनके लिए स्टैंड देगी, पार्टी इनके लिए इंशाल्लाह जिस तरह पहले हमारे बहुत सारे लोग पिछले एहतजाज में भी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अदालती जंग हमारे वकीलों ने लड़ी है और उनको बाजियाब करवाया है। इंशाल्लाह मजीद भी हमारे जितने भी दोस्त हैं इंशाल्लाह उनकी रिहाई तक हम हमारी पार्टी का कोई भी वर्कर, कोई भी ओहदेदार इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेगा। अली के भाई की बात के चेहरे मर्दों के लिए ही है, इनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, कोई फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह सेहत सलामती के साथ अगर वो जेल में है तो इंशाल्लाह वो मंसरा का फख्र है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फख्र है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वापस अपने घर को आएंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो दोस्त हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए कि पिंडी इस्लामाबाद में और अटक के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे हमारी लॉयर्स की बेहतरीन टीम मौजूद है इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह आपका मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ेगी।
नेम बाईस ही नहीं रहता को मैं पटी का है हेलो, कैसे हो जी? ठीक ठाक हो सारे? खैर खैरियत है? आला सुना कब याद रहा यूथ विंग के सदर थे सीधा यूथ के सीधा आप बिजी है ना? आप बिजी है? आपकी मर्जी, आप बना रहा हूँ। राजा नहीं आया? राजा क्या हाल है जी? ठीक हो? शुक्र है। किसी कितना होगा? इधर ही आना है। 68 बेचो। हाँ होता ना तैमूर खान मौजूद है। अच्छा अच्छा करे। अच्छा मेहरबानी मेहरबानी ठीक है ठीक है मेहरबानी ठीक है मेहरबानी पानी बार नहीं हो बार वालों कड़ा बगदा को ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ के सामने चीजें मेरे को नया शर्ट जा रहा कमान तो सारे बहुत टिप्स के हर चीज में मतलब जो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था मुख्तलिफ चीजों में उसके अंदर अच्छा अच्छा
आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह मुड़ के इस्लामाबाद इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी लोग आ रहे हैं। प्रोग्राम है जिसने फारो गया था तो फॉलो करते हैं। 2 बजे के टीम में दोनों है 4 रुपए तो ठीक है। इसको देखने अली के लिए बड़ी आग स्ट्रीट आवाजें अस्सलाम वालेकुम बस दुआ में याद रखो खुश रखें। हाँ जी
हेलो, कैसे हो जी? ठीक ठाक हो सारे? खैरियत है? अल्लाह ताला का याद रखा। ठीक है। आप इजी है ना? आप इजी नहीं आपकी मर्जी है, आप बना रहा हूँ। ठीक हो? शुक्र है। किसे खत्म होगा उससे? इधर ही आना है, चेयर बैठो। यहाँ था ना तैमूर खान इस तरह सारी मौजूद। अच्छा करे। मेहरबानी ठीक है। ठीक है, मेहरबानी। पानी बार नहीं हो बार वालों कड़ा पड़ता है ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इसके इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। ये पहले भी कुछ आप करते आए हैं, मुल्क को दौलत भी आप करते आए हैं, नाहक जोर जबरदस्ती के काम करते आए हैं। तारीख जो दोहरा रहे हैं, इस पे ललकार करेगी, कौन माफी का हकदार है, फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था
जो भी सियासत हो आपकी बदौलत हो, जानो इज्जत बेकीमत हो, वोटों की भी जिल्लत हो, और सरकार के बूटों की दीवारों की भी हुर्मत हो। गद्दारी के फतवों से जंग का ऐलान करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आप करते आए हैं अब तक हमारा सब हिसाब, आपके जुर्मों का भी अब होगा सारा एहतिसाब। आपके हर फरमान से इनकार ये कौम करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। You cannot arrest an idea whose time has come. जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। ओ चादर चार दीवारी के उसूल तोड़े आपने, इख्तियार से ऊपर होके आइन तोड़े आपने, आपकी राह में जो भी आए लोग उठाए आपने। हर जालिम हर जाबिर हर आमिर का ऐलान करेगी, कौन माफी का हकदार है फैसला आवाम करेगी। जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे, जुल्म किए हैं तुमने तो माफी भी अब तुम मांगोगे। कैमरे के सामने से यहाँ रास्ता भी बिल्कुल साफ रखिए। खुश हो जाए, हमारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ डाल चुके हैं। आ रहे हैं आप देखिए भाई, ये स्टेज के पीछे दोस्त नौजवान जितने भी हैं मेरी बात सुनिए। यहाँ पे शोर होगा तो बात इनकी क्लियर नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल खामोश होके, बिल्कुल खामोश, एक किसी को बिल्कुल भी। आगे भी जितने दोस्त हैं आपसे गुजारिश है कि बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के बाद अपनी अपनी जगहों में बैठ जाना। यहाँ पे हमारे मेहमान बैठेंगे सारे। सीएम साहब, कारी आमद साहब तिलावत कर कारी आमद साहब तो सिकानी पे चल कारी साहब को दावत दूंगा तो कारी साहब को
चलो कारी साहब no si kral ke liya हैं कैसे करे नेड़े में टकरा खबर पहले इस्तेमाल हो जाए खैर ठीक है लाला मैं लगे आशा कमला रे आशा मुक्ति ही ना Hadi, logan पैसा गाना क्या ले हाँ ये आप किसको अच्छा आप स्कोर कमांडो लगाओ बेसन सारे बेसन सारे बेसन है सारे छोड़ करो सारे बेसन सर होनी आग क्या नो जी इधर आगे बैठे नीचे सब बैठ जाए मेहमानों को जगह दे मेहमानों को मौका भी दे मीडिया को भी मौका दे हमारा यहाँ पे मकसद देखे मैंने पहले भी बताया जलसा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सामने मीडिया के कैमरे मौजूद है यहाँ पे हमारे मेहमान बैठेंगे वो खामोशी से बात करेंगे ये भी नहीं है कि आप तक पीछे आवाज भी पहुंचेगी वो अपने यहाँ पे मीडिया के साथ बात करेंगे ये चीजें हम बाद में फिर मीडिया के जरिए सुनेंगे अभी इस वक्त इमरान खान साहब के पेज से भी आप लाइव आपको लोग देख रहे हैं पूरे इंसाफ पाकिस्तान से बाकी बटन न्यूज से बाकी हमारे दोस्त हैं जितने भी यहाँ पे और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा रहा है आप उसके जरिए आप बाद में देखेंगे भी और उसको शेयर भी करेंगे यहाँ पे अभी मकसद हमारा सिर्फ उनकी बात सुनना है और मीडिया को सुनाना है आपके साथ जो बात होगी वो इंशाल्लाह कमाल खान भी आएंगे बाबर खान भी आएंगे वो आपसे बाद में भी बात करेंगे इंशाल्लाह हमारे मेहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को पैगाम देंगे उसके बाद हम उनसे बात करेंगे जो भी बात होगी ठीक हो गया अभी मेहरबानी करने ये आगे जगह छोड़ दें मीडिया को जगह दें मीडिया को हमारा इस वक्त सबसे मेन फोकस मीडिया होना चाहिए हमारे मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं अब बेहतरीन को बरकरार रखना है और भरपूर नारों के साथ उनका इस्तेमाल करना है नारा पाकिस्तान का और इमरान खान का नारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम साहब आपसे बाद में खिताब भी करेंगे और आपसे बात भी करेंगे आपसे गुजारिश है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने उसके दौरान किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं होनी चाहिए आराम से बैठकर अपने सीएम का और स्पीकर साहब का और दीगर बुशरा बीबी का यहाँ पे आपने बयान सुनना है और मीडिया के जरिए उसको आगे पहुंचाना है बिल्कुल खामोश हो जाए बिल्कुल खामोश हो जाए कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान पाकिस्तान
कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम दोस्त नीचे बैठे इंसान से जनाब अली अमीन अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब को और बाबा श्री खान साहब के वेलकम करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होगा। एक खाली सा जनमानस करूंगा आपसे प्रोग्राम का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم قاضب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فسبحها جميل والله المستعان على ما تصفون آمنت بالله صدق الله العظيم उसके बाद ये अपना नाम देंगे। स्टेज के पीछे जो लोग मौजूद हैं, स्टेज के पीछे जो लोग मौजूद हैं, बिल्कुल खामोशी से खड़े हैं। सिक्योरिटी वाले दोस्त भी हमेशा खामोश होते हैं। सारे बैठे हैं, सारे दोस्त बैठे हैं। शुरू करें, आप लोग चुप हो जाए। खामोश खामोश। गला बहुत खराब है। अगर आप लोग शोर करोगे तो बात खामोश हो जाए। खामोश हो जाओ। इसका बड़े खराब है। बात आपको पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि देखिए ये जो हमारा धरना है इसके अंदर शहीद हुए हैं, चाहे वो हमारे लोग हैं, चाहे वो हमारी उनके लिए दुआ करने को सकती है, उनकी बेहतरी के लिए कब दुआ करूं।
यार खामोशी, सारे साहब खामोश। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान ये हमेशा एक तहरीक चलाई है। हम एक पुरअमन पार्टी है, हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपनी हकीकी आज़ादी, अपनी खुददारी और हकीकी जमहूरियत की बात की है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक सख्ताइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, हमारी लीडर की बीवी उसको नाजायज जेल में डाला गया, हमारी पार्टी के लीडरान, हमारे वर्करान, इवन हमारे वोटर संघ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये ऐसा एक जालिमाना एक रिवाज और एक रिवायत डाली गई जो कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया की सियासी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। और हमें ना तो जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जब भी हम ग्लोबल प्रोटेस्ट की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, और जब हम अदालतों में इंसाफ के लिए जाते हैं तो ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना ही असेंबली का वो फ्लोर, उसका पार्लियामान का तकद्दुस है, ना ही उसका इस मुल्क पे कोई एहतराम रह गया है। अब हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास एक ही चॉइस है, जलसे की इजाजत ना मिले तो हम जाके प्रोटेस्ट करके अपना एक बयानिया दें। अब तो भाई ये नहीं बैठेंगे, भाई नहीं बैठेंगे, छोड़ दो इस बात को, अब नहीं बैठ रहे हो, छोड़ दो ना यार, आवाज आ रही है ना, नहीं बैठ रहे, तुम कह रहे हो बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे। अब बात ये है कि हम लोगों ने इससे पहले जब जलसे का ऐलान किया इस्लामाबाद में, हमारे पे फसाइयत की गई, फिर हमने पुरअमन जो एक कॉल दी, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुरअमन 12 मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। वो एरिया जहाँ पर इजाजत नहीं है, जहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी, तो ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को, ये धरना जारी है। अपनी उन डिमांडों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों एक मिनट, और मेरे भाइयों सोचो, ये बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है, और जरूरी नहीं है पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले, जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है, और सौदा का भी अभी आ रहा है, जो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। बात यह है, अगर हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई? पहला सवाल हमारा ये है, क्या पाकिस्तानी नहीं है? मेरा दूसरा
ये एक तहरीक है, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे, लेकिन जो पहुंच सकता है वो इंशाल्लाह इस तहरीक को इतना जाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं खुद भी एक वर्कर हूँ। मैंने जिंदगी में अगर कोई नारा मारा है तो बड़ा कम मारा होगा। पिछले कई दिनों से मैं एक नारा मार रहा हूँ। वो नारा क्या है? पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। आपने साबित किया है। मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हमारी नस्लों की जंग है। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह कुर्बानियां देते रहेंगे। मैं यहाँ पर ये वादे करता हूँ कि अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। सबूत के साथ हमने सैकड़ों, 55 तो मैंने खुद अपने हाथ से और कई हमारे वर्कर से मैं सलाम पेश करता हूँ वर्कर को कि जब कोई पुलिस वाला, फोर्सेज वाला हाथ आया तो उनको बचाया और बचा के छोड़ा और घर जाने दिया, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर कोई गलत काम करवा रहा है उनसे तो अपनी ड्यूटी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे खड़े हुए तो पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे के घर में फौज का भी कोई बंदा है, अफसर है या जवान है, पुलिस का भी है, सरकारी भी है, एससी भी है, ऐसा ही है ना। ये हमारे भाई हैं, उनसे जो गलत काम करवा रहे हैं उन पे हमारा सवाल निशान जरूर है कि गलत काम क्यों कराया जा रहा है उनसे। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ, हम पुरअमन थे। हमें अगर ये कल वीडियो दिखाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग सुन लो, पूरे पाकिस्तानियों, आज तक हम ये कह रहे हैं, मैं सूबे का वजीर आ रहा हूँ, 9 महीने से कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 7 जिलों में 9 मई का पर्चा है। कोई मेरी फोटो, कोई वीडियो दिखा दो, नहीं है। 1 घंटे टाइम में, और ये पर्चा नहीं है कि मैंने कहा था, पर्चा ये है कि मैं खुद मौजूद था। अब आप बताओ, 1 घंटे में 8 जिलों में मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो बताया कि मैं इस तरह घूम के आया, गाड़ी में जिलों से होता हुआ गया। उसमें तो ये मीडिया वाले और ये कुछ इनके जो डाटा करने वाले रखे हुए हैं, इन्होंने या रखी हुई है। भाई आ जाओ, आ जाओ सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस्लामाबाद से निकल के इस रास्ते पे जाओ तो हजारों शंकरा वाले से अपने सूबे में पेशावर कौन सा जिला है, लेकिन इन अतः वज़ीर आला होकर मफरूर कर देते हैं, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक वज़ीर आला इस मुल्क पे इंसाफ ना ले सके तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या औकात रहती है इस मुल्क में। इन फिरौनों की वजह से, जो फिरौन बने हुए हैं वक्त के, हमने इनका मुकाबला करना है, हमें इनका मुकाबला करना है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वर्कर्स को, मैं उनकी फैमिली को बता रहा हूँ कि हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हर हद तक खड़े हैं। ये हमारे बच्चे हैं और जो गिरफ्तार हैं, गैर कानूनी तौर पर इंशाल्लाह पहले रिहा करवाए हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिहा भी करवाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बहादुरी से आप लोग गए, और ताकत है इमरान खान की, आपने साबित किया है लाखों लोगों के साथ जाकर कि आप पीछे नहीं हटने वाले। अभी भी आप अगर पुरअमन थे और आपने देखा गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। आपकी अजमत को, आपके पाकिस्तानी होने को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो पैगाम देता हूँ इनको कि कौम के ऊपर गोलियां बरसा के
कौम गुलाम नहीं बनाई जा सकती। हम आजाद हैं। हमारे वालिदैन ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। हम किसी को इस आजादी पे टाका नहीं मारने देंगे। उसके बाद मैं एक बड़ी जरूरी बात कहूँगा। पूरी बात तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वर्कर मौजूद है और हमारे ऊपर मैं खुद गवाह हूँ और इसकी एफआईआर मैं खुद करूंगा। मुद्दई बन गया हूँ, इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूँगा। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, जान से मारने के लिए गोलियां मारी गई। मेरे ऊपर झगड़ा हुआ, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे जो इमरान खान की बीवी मुशर्रफ बेगम थी, वो मेरे साथ थी। उनमें भी हमला हुआ, क्योंकि मेरे में हुआ, सारी बात उनमें भी हुआ। मेरे साथ जो थी वो भी मेरे साथ जा रही थी, वो सारी बात है। वो हमले में वो भी थी। असैसिनेशन अटैक, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए। और उसके बाद डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का, वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए, वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह, सबूतों के साथ आएंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूँ इस हुकूमत को कि होश में ना भूलो, तुम लोग मिलकर जो हरकतें कर रहे हो, एक अभी तुम्हारी गलतियों से पाकिस्तान टूट गया, आज फिर तुम ये कर रहे हो। ये सूबा अपना मैंडेट लेना भी जानता है, ये सूबा अपना हक भी लेना जानता है, और ये सूबा इंशाअल्लाह अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी जानता है। हमने ज़र्फ़ का सबूत दिया है, हमारी तालीम और तरबियत ऐसी है कि हम वो गलत और घटिया इक़दाम नहीं करते। लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो, तुम मजबूर कर रहे हो कि हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे, तुम्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर वादे करता हूँ, वो बेचारा से बड़ी तकलीफ में है यार। जिस घर से गुजर रहे हैं उसे तो सताए बहुत ही बेहतर है। जिस घर में वो है बेचारा। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, वो डायरेक्ट मुझे वहां से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे, उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वही मौजूद थे। जब गोली निकलती है वो देखती नहीं है कि वो लग किसको रही है, क्योंकि बंदूक का एक मुंह होता है और गोली का एक होल होता है। वो निकल के जब गुजरता है तो फिर कहीं से गुजरता है, और जब लगता है तो फिर किसी को भी लग सकता है। उनकी गाड़ियां रास्ते में बंदों समेत अगवा कर ली गई। ये रवैया इख्तियार कर करके बार बार आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके साथ फिर निपटे। होश के नाखून लो, मुल्क की सोचो। मुल्क को आज डुबो दिया है, इकोनॉमी डूब चुकी है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, अवाम के मसाइल है, अमन ओमान का बुरा हाल है, और आप लोग बैठे हुए हो सारे के सारे इदारे तहरीक इंसाफ खत्म करने के लिए। तहरीक इंसाफ एक सोच है, सोचें खत्म नहीं होती, नजरिए खत्म नहीं होते। तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, या फिर समझ नहीं आएगी तो तुम अगर ये बदमाशी करते हो, अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, हमें समझाना भी आता है। आखिर में यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं, और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। माशाअल्लाह।
उन सब के इलाज की पूरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। और साथ साथ इसके अलावा जितने भी हमारे गिरफ्तार हैं, पहले भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ हम सबने मिलकर रिहा कराया है, इंशाल्लाह आप भी कराएंगे। पीटीआई वर्कर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा बात कर लें। एक बार ये भाई ये कहे, हमने पहले भी दुआ की है, दुआ अच्छी बात है, बार बार की है। एक बार फिर हम सब शहदा के लिए दुआ करते हैं, बसर के लिए और जख्मियों की कमी के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हजारे दे खवातीनो हज़रात जरा इत्थे जेड़े पीछे बैठे जेड़े खंते ने पीछे जेड़े साथी है ने आवाज सुनते ने सारे मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उर्दू में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का और बैनुल अक़वामी दुनिया का मीडिया मौजूद है, तो आपकी इजाजत के साथ मैं उर्दू में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपने वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब, इनकी टीम को, हजारा की आवाम को, पीके की आवाम को, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि लाखों की तादाद में अपनी जमहूरी जो उनके पास हक है उसके लिए वो इस्लामाबाद आए और एक पुरअमन मुजाहरा और एहतजाज के लिए आए और अपने जाती किसी वजह के लिए नहीं। पाकिस्तान में जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने लोगों के ज़हन में एक चीज रखी है कि आईन और कानून की पासदारी, उसके लिए सबसे पहली जरूरी बात। दूसरी बात है, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने सारी बातें तफसीलन कही है, मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगा कि एक सूबे के वजीर आला को वफाकी दारुल हुकूमत, जो कि सारे पाकिस्तान की एक अलामत होती है, एक हिस्सा होता है सूबों का, वहां से बीचों पे हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में हम लोग मुज़ामत करते हैं। मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, असेंबली के नुमाइंदगान का, टिकट होल्डर्स का, सबका उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि फ्रंट लाइन पे वो रहे, वजीर आला साहब फ्रंट लाइन पे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह लीड किया। यहां पे मैं ये भी बात करूं, ये भी जरूरी बात आप सुन लें कि जो वजीर आला साहब ने कहा 50-60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं बताता हूं, पत्थरगढ़। 5 पुलिस के अफराद, मैंने खुद उनको रेस्क्यू करके गाड़ी में बिठा के खुद 10 किलोमीटर दूर जाके उनको बाहिफाजत रिलीज कराया और मीडिया पे आपने फुटेजेस भी देखी होंगी। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, पर उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। मेरी इस वक्त कल रात से दो गाड़ियां मेरी और मेरे 4 साथी वो गायब हो गए, उनको अबडक्ट किया गया। हजारा मोटरवे पे बहसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टियर गैस शेलिंग जिन लोगों ने या खाई है उनको पता होगा। टियर गैस शेलिंग 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ जाती है कि गोला नीचे आए। अब देख लें, इधर डायरेक्ट मुझे टारगेट किया गया, मेरी गर्दन पे
टीयर गैस का शेल डायरेक्ट फायर किया गया, मेरी छाती को डायरेक्ट फायर के साथ हिट किया गया। जब आप टीयर गैस का गोला मारते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, तो खवातीन और हज़रात को किसी मोहब्बत से नहीं होता, वो एक कातलाना हमला होता है। गर्दन पे हिट होना एक डायरेक्ट कातलाना हमला होता है, और ये मैं हर जगह पे इस चीज को मैं कानूनी चाराजोई के जरिए उठाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वजीर आजम इमरान खान के वर्कर हैं, हमारी जान भी इस पार्टी के लिए हाजिर है। जहां पे भी हम लोग होंगे, हम लोग फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीनो साहब, यहाँ पे एक और मैं बात करूं, वस्तायत के निजाम का जंडियाल बैरियर पे हमारे पूरे हजारे के काफिले पहले उधर आए, वजीर आला साहब का हुक्म आया, उधर से चेंज करके हम लोग मोटरवे पे पहुंचे। जब हम लोग जंडियाल बैरियर खानपुर पे थे, जो पंजाब और केपीके की बाउंड्री है, वहां पे पंजाब पुलिस के टीयर गैस शरिंग करके केपी की हदूद में दाखिल होके हमारी खातून काउंसलर और उनके खामंद को उन्होंने वहां से लिया, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया हम लोगों ने, पर उनके खामंद का बाजू उन्होंने जाके बट मार मार के तोड़ दिया, तशद्दुद किया। उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर करेंगे। आखिर में मैं ये बात करूंगा कि मेरे भाई वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बार ये बात कही अपनी स्पीचेस में, बुशरा बीबी साहिबा ने बात की अपनी तकारीर में कि रेड जोन में आपने नहीं जाना, आपने पुरअमन रहना है, क्योंकि हम लोग एक जमहूरी और पुरअमन जमात है। हम पे डायरेक्ट फायरिंग की गई, हम लोग उसका शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और यहाँ रेंजर्स के और पुलिस के और कोई लोग शहीद हुए, उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 9 मई का भी आपको पता है कि वहां पे जो मलबा था वो पीटीआई पे उठा के गिराया गया, डाला गया, और आज तक हम सारे के सारे उस पे हमें रगड़ा लग रहा है। और कल भी फैसलाबाद में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, टैक्सला पे, वज़ीर आला साहब पे, मुझ पे, बाकी साथियों पे और एफआईआर हो चुकी हैं। तशद्दुद भी हम पे हो और एफआईआर भी हम पे हो। वाह जी, ये कौन सी इंसानियत है। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं हजारे के जितने मेरे साथी हैं, क्योंकि अली अमीन खान साहब ने हमें ये जिम्मेदारी दी थी कि हजारे से तारीखी जलसा आना चाहिए, मैं अपने जितने यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात मेंबरान हैं सारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, हजारे की आवाम को बिलखसूस कि तारीखी जुलूस हजारे से अल्हम्दुलिल्लाह डरने के लिए क्या था। अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब की मोहब्बत में आपको सलाम मैं पेश करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हक़ाइक़ वो आप मीडिया ही दिखा सकते हैं, और ये जरूर यहाँ पे क्रेडिट मैं कहूंगा कि पीके की मोबिलाइजेशन बिलखसूस, और जिस तरीके से 24 तारीख से लेके आज सुबह तक मैं शख्स वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब के साथ एक एक पल मैं इनके साथ रहा, खाने की फरामी तक, वर्कर्स की मेडिकल तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, हर चीज के लिए ये शख्स न सोया, न इसने कोई फुर्सत इसके पास थी, मुसलसल टेलीफोनों पे हर एक चीज को देख रहा था। अली अमीन खान साहब, हमें फख्र है आप पे, आप हमारे वज़ीर आला और हम लोग और हमें फख्र है, हमें फख्र है कि हमारे कायद
वजीर आजम इमरान खान साहब ने आपको चूज किया बैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि आप दिलेर भी हैं, आप में सियासी बसीरत भी है और आप फ्रंट से लीड भी करते हैं। और यहाँ पे आज हमारे इस महफिल के मेजबान स्पीकर बाबर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके खानदान का, जिन्होंने कल रात हमें दावत दी थी कि आपने जरूर मानसेरा आना है। आपकी पुरस्कार दावत पे हम लोग आज आपके पास यहाँ पे हाजिर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दावत ना भी दे तो आपका जो हमारे हालात है हमारी पूरी मानसेरा यही दो है, हमें ना भी बुलाया तो करने के लिए रास्ता यही है, चाहे बाहर से हो। सबका शुक्रिया, आप मेहमान बनते हैं। मैं आपके नौजवान ये बात एक चलाई है, हम एक प्रबल पार्टी है, हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिन्होंने हमेशा हमारी नौजवान नस्ल और मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम, मैं भी उर्दू में बात करूंगा। हमेशा एक प्रबल चलाई है, हम एक प्रबल पार्टी है, हम पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है